हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सबा एक बार फिर से एक नई गाइडेंस और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ और आप सभी का स्वागत है बी पॉजिटिव एंड फीलिंग प्लस चैनल पर। यस, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, हम आपको बुकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन या फिर गाइडेंस और हेल्प हमसे चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इसके लिए बुकिंग करानी होगी। बुकिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, है ना। और बुकिंग जो है सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर होती है एंड विदाउट बुकिंग कॉल रिसीव नहीं की जाती है। ठीक है, इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ओके नाउ अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ और हम आपको ये बताते हैं बेसिकली ये जो वीडियो है ना, इसमें जो है आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर बात जो होती है इस बात पर होती है कि पुरुष ज़्यादातर जो होते हैं वो कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। क्यों होते हैं, है ना। और पुरुष ज़्यादातर जो होता है सेक्स के प्रति आकर्षित क्यों होते हैं, और साथ ही साथ आपको इसका भी आंसर हम देंगे कि पुरुष ज़्यादा कामुक होते हैं या स्त्रियां ज़्यादा कामुक होती हैं। इसके अलावा हम आपको इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे कि मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा कामुक हैं, नो मैटर कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, है ना। अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा कामुक हैं तो आपको कैसे इस एनर्जी को जो है कंट्रोल करना चाहिए, हम इसका सॉल्यूशन भी जो है वो आपको देंगे। तो आपको जो है वीडियो के लास्ट तक जो है बने रहना है। ओके ओके। पुरुष ज़्यादातर जो है वो सेक्स के प्रति आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि पुरुष अपनी जो है सैक्रल चक्र की जो एनर्जी होती है ना, हमारा जो सेकंड चक्र होता है सैक्रल चक्र, उसकी जो एनर्जी होती है उसको लेकर हर पुरुष जो है वो सजग नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं, है ना, कि इस ऊर्जा को हमें कहाँ लगाना चाहिए, किस तरह से इसका इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए, है ना। आप देखेंगे कि बहुत से पुरुष होते हैं ऐसे, लेकिन ना सारे पुरुष ऐसे नहीं होंगे। आप इस बात को नोटिस करना, ठीक है। जो भी अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ होता है या जो भी इंसान इन्वेंट कर रहा होता है, कुछ नया क्रिएट कर रहा होता है, या फिर उसका काम ऐसा है डेली लाइफ का जहाँ वो कुछ नया सीख रहा है या नया कुछ बना रहा होता है ना, तो ऐसे लोग जो हैं वो कामुक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। ठीक है, तो हर किसी को ऐसा सोचना कि ये पुरुष है तो ये बहुत ज़्यादा कामुक है या इसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, ओनली सेक्स, नहीं, ये बात सही नहीं है। मतलब पूरी तरह से किसी को जाने आपको जज करना, बिना जाने उसे जज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है कि पुरुष जो हैं अपने सैक्रल चक्र की एनर्जी का इस्तेमाल हर रोज़ नहीं कर पाते हैं, हर तरीके से नहीं कर पाते हैं जैसे कि करना चाहिए, है ना। अपनी क्रिएटिविटी से नहीं जुड़ पाते हैं, एक ही तरह का काम रोज़ कर रहे होते हैं, है ना। अगर वहीं हम स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियां जैसे कि घर में होती हैं, घर में भी वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हर रोज़ अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करती हैं हर एक काम को करने के लिए। तो इस तरह से वो अपने सैक्रल चक्र की एनर्जी को जो है हर रोज़ इस्तेमाल कर रही होती हैं, चाहे वो कोई नया खाना बनाना हो, चाहे कपड़े क्लीन करना हो, चाहे घर की साफ़ सफाई करना हो, चाहे बच्चों का ध्यान रखना हो, हर चीज़ में वो क्रिएटिविटी अपनी जो है वो चैनल कर लेती हैं बड़ी आसानी से। उन्हें खुद को भी कभी कभी पता नहीं चलता, है ना। तो वो नया नया रोज़ खाना बनाना, कभी इस तरीके से बना देना, कभी उस तरीके से बना देना, तो इस तरह से वो अपने सैक्रल चक्र की एनर्जी को जो है वो बैलेंस कर रही होती हैं। तो दैट्स वाई वो जो होती है ना वो ज़्यादा कामुक नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी जो सैक्रल चक्र की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही है। लेकिन अगर एक कोई पुरुष है जो कि उसका मतलब कि उनका जो है इंटरटेनमेंट का और कोई साधन नहीं है, बस मतलब जो अपने काम से खुश नहीं है, लाइफ से खुश नहीं है, ऐसे लोग अपनी खुशी और संतुष्टि जो है वो सेक्स में ढूंढते हैं, है ना। सो अगर आप देखेंगे आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो लोग इस प्रवृत्ति से मुक्त होते हैं, इस कामुक प्रवृत्ति से मुक्त होते हैं, क्योंकि वो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं, वो अपनी कला से जुड़ गए होते हैं, तो उन्हें जो है उस काम में मज़ा आ रहा होता है। जो लोग भी जो काम कर रहे होते हैं उसमें अगर उन्हें मज़ा नहीं भी आता ना, वो अगर खुश होकर नहीं कर रहे हैं, उसे मर मर कर रहे हैं, तो ऐसे लोग भी ना सेक्स को ही अपनी जो है वो खुशी का साधन समझ लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही हो,
वही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पुरुष है तो वही जो है वो सेक्स के बारे में ही सोचता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जैसे कि हमने टाइटैनिक मूवी के जैक और रोज़ का एग्जाम्पल दिया था आपको, है ना। इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो प्लीज़ उसे देखना, वहाँ पर भी आपको जो है समझ में आएगा, अपने सैक्रल चक्रा की एनर्जी को समझने में आपको आसानी होगी, है ना। और इसे कैसे बैलेंस कर सकें उसका भी सॉल्यूशन हमने आपको बताया हुआ है, गाइडेंस उस वीडियो में दी हुई है, तो आप जो है उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। ओके, हाँ जी। तो बात ये हो रही है कि जो है पुरुष भी हो सकते हैं ज़्यादा कामुक और स्त्रियां भी ज़्यादा कामुक होती हैं, ठीक है। मायने ये रखता है कि दोनों में से कौन जो है वो अपनी इस एनर्जी को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, है ना। जैसे कि आपने मिशन मंगल मूवी में देखा होगा, है ना। आपने देखा होगा कि जब चंद्रयान जो है वो जाना कैंसिल हो जाता है तो मंगल पर काम करना स्टार्ट हो जाता है, मंगलयान जो होता है उस पर काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो विद्या बालन जो है वो सजेस्ट करती हैं, वो भी साइंटिस्ट होती हैं, तो वो सजेस्ट करती हैं कि जब चंद्रयान का काम नहीं हो रहा है तो क्यों ना हम उन चीज़ों को इसमें इस्तेमाल कर लें, मंगल ग्रह पर भेजने वाला जो हम यान भेज रहे हैं उसमें हम इस्तेमाल कर लेते हैं उस चीज़ को। तो अक्षय कुमार इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं कि ये वुमन है सर, ये ना रात में भी जो चावल बची होती है उसे भी सुबह तड़का लगाकर परोस देती हैं नाश्ते में तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं वो, और वो समझाने की कोशिश करते हैं कि स्त्रियां कैसे अपने जो है क्रिएटिविटी को चैनल करती हैं, वो कैसा कुछ मतलब अपना दिमाग लगाकर अपनी एनर्जी और अपना अपना इस्तेमाल कर कर कैसे कुछ नया इन्वेंट कर देती हैं, कुछ नया क्रिएट कर देती हैं, ये वो बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ है। तो इस तरह से देखिए, वो जो विद्या बालन है वो अपना घर भी बहुत अच्छे से संभाल रही होती हैं, और वो एक साइंटिस्ट होती हैं, तो वो अपना साइंस में भी अपनी बहुत अच्छी तरह से अपना योगदान दे रही होती हैं, क्योंकि उनको वो काम पसंद होता है, वो अपनी खुशी खुशी से इस जॉब को कर रही होती हैं, वो साइंटिस्ट होती हैं, है ना। इसके अलावा हम आपको एक और एग्जांपल दें तो आप देखेंगे एक मूवी जो है की एंड का, जिसमें अर्जुन कपूर जो है वो घर संभालते हैं, करीना कपूर जो है वो बाहर जाकर जॉब करती हैं, है ना। तो अर्जुन कपूर जो है वो घर संभालते हैं। तो अर्जुन कपूर को ट्रेन बहुत पसंद होता है, तो आपने देखा होगा कि वो कैसे अपने घर को पूरा तरह से रेनोवेट कर देते हैं, और एक ट्रेन के रूप में, मतलब बहुत सुंदर लगता है, वो अपनी क्रिएटिविटी को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं फीमेल हैं तो आप घर गृहस्थी ही संभालेंगे, या फिर आप मेल हैं तो आप जाकर बाहर काम ही करना होगा। तो की एंड का मूवी ना इसका परफेक्ट एग्जांपल है, और बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये मूवी, एंड बहुत कुछ सीखने के लिए भी है इसमें। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्रिएटिविटी किस तरह से चैनल की जाती है ना। क्योंकि हमारे जो पुरुष हैं उनको क्या होता है ना कि उनको तो घर गृहस्थी संभालनी होती नहीं है, ज़्यादातर इंडिया में तो ऐसे ही होता है ना। जैसे वो क्या होते हैं, वो उस प्रोफेशन में होते हैं जो कि उन्हें बेसिकली जो अपना फैमिली संभालने के लिए उनको वो काम करना पड़ता है। कभी हर जो इंसान होता है वो खुशी खुशी वो काम कर रहा हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी फैमिली प्रेशर होता है, या फिर डिमांड होती है चीज़ों की, या फिर इस वजह से करना पड़ता है, खुश होकर नहीं कर रहे होते हैं ना। तो जो वो ऑफिस जा रहे होते हैं, फाइलें हैं उनके सामने, कंप्यूटर है, वो सारे काम कर रहे हैं, चले आ रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर वो कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी को चैनल नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए किसी को सिंगर बनने का शौक है, अब वो ऑफिस में बैठकर गाना तो नहीं गा सकता गिटार या पियानो लेकर, है ना। तो यही वो चीज़ है, यही हम आपको समझाना चाहते हैं। लेकिन स्त्रियां जो होती हैं वो घर में होती हैं, घर में हज़ारों तरह के काम होते हैं, और उसको काम करने का नया नया तरीका वो हर रोज़ करके सीख रहे होते हैं। तो बेसिकली वो जो ना घर की साइंटिस्ट बन जाती हैं, होम साइंटिस्ट हो जाती हैं वो इसलिए उनसे, स्त्रियों से ज़्यादा बेहतर घर कोई नहीं संभाल सकता। लेकिन की एंड का मूवी आप देखेंगे तो वहाँ पर अर्जुन कपूर बहुत अच्छी तरह से घर को संभालते हैं, हर चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। तो ये बहुत सुंदर चीज़ है कि जब आप क्योंकि उन्होंने वो काम खुद से चूज़ किया होता है, उन्होंने वो लाइफ खुद से चूज़ की होती है कि मुझे जो है वो घर संभालना है, मुझे जॉब वगैरह नहीं करना है। तो इतना खुश होकर वो खाना बनाते हैं, घर को सजाते हैं, अपनी वाइफ का ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। तो मायने ये रखता है कि जो आप कर रहे हैं उसमें खुशी है या नहीं है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं 9 to 5 तो उसे छोड़कर आप गिटार लेकर बजाने लग जाइए, नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस करना चाहते हैं ना, तो अपनी क्रिएटिविटी से जुड़िए, है ना। जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, 9 to 5 जॉब है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर एक वीक में हर एक दिन छुट्टी तो
हर एक इंसान को मिलती है, संडे सबकी लाइफ में आता है, सो आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप जो भी आपकी मतलब जिस चीज़ में रुचि है, आपको पैशन है, मान लीजिए आपको डांसिंग का शौक़ है आपको, या फिर पियानो बजाने का शौक़ है, या फिर साइकिलिंग का शौक़ है, सिंपल कुकिंग का शौक़ है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, विदाउट जज किए, ठीक है। दूसरे लोग तो करेंगे ही करेंगे, उनका छोड़ दीजिए, हम आपसे बात कर रहे हैं। आप खुद को जज किए बगैर अपनी उस क्रिएटिविटी को चैनल कीजिए, अपने उस पैशन से जुड़िए। आपको अगर गाने का शौक़ है, ठीक है, इनकेस आपको सिंगिंग जो है वो बहुत पसंद है, लेकिन आपको लगता है कि कभी आपने कोशिश की भी, 2-4 लोगों ने कह दिया ये क्या गा रहे हो, बेसुरा लगता है ये सब, तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, मत सुनिए, किसी के मत सुनिए। आपको कौन सा इंडियन आइडल में जाकर अपना कोई अवार्ड लेकर आना है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ रहे हैं ना, आप अपनी खुशी के लिए गा रहे हैं, खुद गाइए, खुद सुनिए, इंजॉय कीजिए, बस ये सारी चीज़ें हम आपको कहना चाहते हैं कि अपनी क्रिएटिविटी को चैनल कीजिए। ये जो है ना आपका सैक्रल चक्रा की एनर्जी, हमारा हर चक्रा किसी ना किसी वजह से हमारे शरीर में मौजूद है, और उसकी एनर्जी के साथ हमें काम करने के लिए जो है सीखना चाहिए और काम करना चाहिए, ठीक है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सैक्रल चक्रा की एनर्जी जो है वो बैलेंस्ड रहती है। जब बैलेंस रहेगी तो वो चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन अगर आप उसे चैनल नहीं करेंगे, आप उस ऊर्जा को जो है अंदर अंदर दबा कर रखे रहेंगे, तो पहली चीज़ तो वो तकलीफ देगी आपको, और दूसरी चीज़ वो किसी ना किसी तरह से बाहर आना चाहेगी, क्योंकि सैक्रल चक्रा की एनर्जी जो है वो क्रिएट करने की एनर्जी है ना, उत्पन्न करने की, सृजन करने की एनर्जी। तो वो क्या है, वो आएगी ही बाहर, जन्म देना किसी चीज़ को, है ना, तो वो आएगी एनर्जी बाहर। तो अगर आप उसे दबा कर रखते हैं तो फिर वो सेक्स के रूप में बाहर आता है ना। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं, अपने सैक्रल चक्रा की एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, और इसे बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमने पिछली वीडियो में अपनी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझाया और बताया है कि इस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं आप। ये बहुत अच्छी एनर्जी है, हम आपको ये नहीं कह रहे कि नहीं आप अपने फिजिकल रिलेशनशिप भूल जाइए या फिर ऐसा नहीं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ या सिर्फ एक ही बात हमेशा सोचते रहना ये सही नहीं है ना। इसलिए जो है, जो भी इंसान या फिर जो भी पुरुष जो है ना अपनी क्रिएटिविटी से नहीं जुड़े हुए होते हैं ना, ऐसे लोग ही हमेशा स्त्रियों को देखकर ऐसी बातें सोचते रहते हैं, उनके मन में कामुकता की भावना आ जाती है, ठीक है। स्त्रियों का भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन बस ये है फ़र्क कि वो जो है वो शो नहीं करती हैं, है ना। अगर आप जो है आर्टिस्ट से मिलेंगे, किसी भी ऐसे आर्टिस्ट जो कि बहुत अच्छा पेंटिंग करता हो, या फिर जो सिंगर हो, या फिर जो फैशन डिज़ाइनर, कुछ भी ऐसा जो वो क्रिएट कर रहे हो, हर दिन कुछ नया कुछ सीख रहे हो, नया बना रहे हो, है ना, अपने पैशन से जो जुड़ा हुआ इंसान हो, उस शख्स से आप मिलना। ऐसे लोग ऐसे होते हैं ना जो कि उनके आसपास अगर स्त्री और पुरुष की ढेर सारी भीड़ लगी हो ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि इन लोगों ने अपने चक्रा को इतने अच्छी तरह से बैलेंस किया हुआ होता है। तो इस चीज़ के लिए कोई किसी पहाड़ पर जाकर जो है तपस्या करने की ज़रूरत नहीं होती। ये लोग ऋषि मुनि से भी ज़्यादा सिद्ध होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि ये डेली लाइफ से सीख रहे होते हैं, है ना। तो ये दिन रात प्रैक्टिस कर रहे होते हैं इस चीज़ को, और फिर दैट्स वाई जो है ना ऐसे लोग जो होते हैं हर स्त्री और पुरुष से आकर्षित नहीं होते। फिर ऐसे लोगों का दिल ना किसी एक पर्सन के लिए ही धड़कता है। दैट्स वाई इनका जो प्यार है वो प्रेसियस होता है। ये हर रोज़ अपने आसपास जो है कई सारे स्त्री पुरुष से घिरे हुए होते हैं, फिर भी जो है ये अपने आप को बैलेंस करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों जानते हैं, कैसे सीख गए हैं, क्योंकि ये अपने सैक्रल चक्रा की एनर्जी को आराम से एक्टिवेट करके, हील करके, ओपन करके बैलेंस कर चुके होते हैं। दैट्स वाई, ओके। सो यही चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। सिंपल है, अगर आपको कुछ नहीं भी आता या फिर आप चाहते हैं इसे बैलेंस करना, अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका पैशन क्या है, आप में कौन सी क्रिएटिव एनर्जी मौजूद है, तो सिंपल है कि आप जो है ना थोड़ी थोड़ी चीज़ों से सीख सकते हैं। आप थोड़ा सा कुकिंग करना सीख सकते हैं, अपने लिए कुछ भी बनाना अच्छा तो हर किसी इंसान को आना ही चाहिए, है ना। तो खुद के लिए खुद से कुछ बनाना अच्छा, और अच्छा खाना सर्व करना हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम चाहेंगे कि आप कुकिंग सीखें, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप ड्राइंग कर सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं,
कभी जब कोई ना हो तो खुद गाना गाकर जो है डांस कर सकते हैं, जब कोई ना देख रहा हो आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा, थोड़ा सा हेजिटेशन तो होगी होगी, है ना। इसलिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि अकेले में ऐसा करना, ठीक है। लेकिन अपने आप को कभी जज नहीं करना है, आपको जो भी करना है खुश होकर करना है, दिल खोल कर नाचना झूमना, ओके। और अपने सैक्रल चक्र की एनर्जी को और हर दिन कोशिश करना कि आप कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, ठीक है। मैं बेसिकली अपनी एनर्जी को कहाँ यूज़ करती हूँ, मैं ना कुकिंग मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज आई एम वेरी फूडी। मैं बहुत बहुत ज़्यादा फूडी इंसान हूँ। तो खाने के साथ साथ मुझे बनाने का भी बड़ा शौक है, तो मैं जो है ना कुकिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो मुझे बहुत पसंद है ये चीज़, खुद के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना और सर्व करना, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को चैनल करना ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करती हूँ। और ये चीज़ है, तो इस तरह से आप भी आपको जो पसंद हो, है ना, करना वो कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपनी कामों की एनर्जी को, अपनी सैक्रल चक्र की एनर्जी को सही जगह जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी पिछली वीडियो भी आई है वो उसे आप देखना बिल्कुल मत भी भूलिएगा, ठीक है। इसी तरह से आप जो है इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानकारी चाहते हैं हमसे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जो हैं हमसे कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए, और हमारे जो चैनल पर लेटेस्ट आने वाली वीडियोस जो हैं उसकी नोटिफिकेशन ईजिली आप तक पहुंच जाए, ओके। सो मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ। आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी, आपको इससे ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस और आंसर्स मिली होगी। प्लीज़ इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, इसे ध्यान दीजिएगा, इस पर ज़रूर से ज़रूर विचार कीजिएगा, ओके। और जो भी गाइडेंस दी गई है उसे फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। आप बहुत चेंजेस महसूस करेंगे अपने आप में, अपने काम में, अपने लाइफ में, और ना अजीब सा सुकून और एक खुशी सी महसूस होगी, जो आपको ऐसी होगी जो बनावटी नहीं होगी, जो आपको अंदर से महसूस होगी वो खुशी की, यस आई एम फुलफिल, या फिर आई एम हैप्पी। कभी कभी लोग बता रहे होते हैं ऊपर से कि हम खुश हैं, लेकिन अंदर से नहीं होते, ठीक है। तो वो खुशी आपको महसूस होगी जो एक्चुअली खुश होने पर होती है। तो इसलिए आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना, ओके। ऑल राइट माई ब्लेस्ड फैमिली, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, ओके। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। एंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, एंड इस जो वीडियो है उसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ओके। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। टेक केयर, बाय बाय।